कितने लोग हो गए? 4। ओके, जस्ट विल स्टार्ट और बाकी लोग आके ज्वाइन करेंगे। आई हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द अटेंडेंस। अटेंडेंस सभी लोग जो है अभिज्ञान, अभिज्ञान आदित्य, okay. So I'm starting the class now. जो स्टार्ट किए थे हम लोगों ने, सो वी हैव स्टार्टेड लास्ट ऑन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। इससे पहले हम लोगों ने एटम्स, मॉलिक्यूल, हाउ द मटेरियल्स आर बिहेविंग ऑन द एटम्स के बिहेवियर के मेरा प्रॉपर्टीज डिफाइन होता है, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने हार्डनेस, ब्रिटलनेस, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज आ रहा था। उसमें हम लोग देख रहे थे कि उसका एक प्रॉपर्टीज, एक इम्पॉर्टेंट चीजें था, दैट वाज एटम्स और जो थे वो उसको डिफाइन कर रहा था। तो उसके बॉन्ड डिपेंडेंट बॉन्ड्स की तरह के, मेटालिक बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड था। इन सारे चीज को हम लोग समझे थे लास्ट इस लेक्चर्स में कि मेटालिक बॉन्ड का खासियत क्या था। वी आर कंसिडरिंग मटेरियल्स इन मेटल साइंस, मेटालिक बॉन्ड हैज ए स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज फॉर मैनिपुलेटिंग एनी मेटल प्रॉपर्टीज। अगर किसी मेटल में या किसी एलिमेंट में या किसी धातु में अगर मुझे मेटालिक बॉन्ड दिखता है तो वी शुड बी वेरी हैप्पी टू सी दैट कि मैं इसको एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हम लोग उसको खुश होना चाहिए कि हम इसके प्रॉपर्टीज के साथ हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड हमें एक लिबर्टी देता है जिसमें कि हार्डनेस को हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, मेलिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ये सारा प्रॉपर्टीज हम लोग चेंज कर सकते हैं। और ये चेंज होने का कारण क्या है, इसके पीछे का रीजन है कि हाउ द क्रिस्टल इज बीन अरेंज, क्रिस्टल किस तरह से अरेंज हुआ है, ये सारा चीज उसके बेसिस पे ही हम लोग उसके प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो रहेगा दैट विल डिपेंडेंट ऑन दिस, हाउ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म इन ए मेटालिक बॉन्ड्स, कैसे बनते हैं उसको देखते हैं। तो हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ विद लाइव एग्जांपल। मेरा एक क्लास है, वी आर हैविंग 30 बेंचेस इन क्लासरूम्स एंड 60 स्टूडेंट्स आर देयर। सभी को एक डिफाइन किया गया है जगह, बेंच और उसका सीट। जैसे बस में तुम सीट कटाते हो या ट्रेन का बर्थ को टिकट बुकिंग करते हो, डेफिनेटली यू आर में अलॉटेड टू ए पर्टिकुलर बॉगी एंड पर्टिकुलर सीट। तुमको एक पर्टिकुलर बॉगी में एक पर्टिकुलर सीट तुमको एक अलॉट किया जाता है, तुम उस सीट पे जाके बैठते हो। अगर मैं उसको सिस्टमेटिक वे में नहीं करके छोड़ दूं, सबको मैं टिकट सिर्फ इशू कर दूं और सबको मैं बोलूं कि आप जाके बैठ जाइए सीट पे, आपके पास टिकट है आप बैठ जाइए, तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगा? व्हाट विल हैपन? एनीवन? गैदरिंग गैदरिंग्स होंगे और क्या प्रॉब्लम होने कर सर, सकते हैं? सीट मिलने में प्रॉब्लम आएगा सर अपने आप। मतलब कौन अच्छा किधर से बैठेगा, कंफ्यूजन है। नो, आई एम इन कंफ्यूजन दैट आई एम द ओनर ऑफ द सीट, आई एम द ओनर ऑफ सी वन सीट। मैं एक ओनर हूँ किसी सीट का, मुझे सीट अधिकारी मुझे मिला है बैठने का, लेकिन मैं कहाँ बैठूंगा सब मुझे जहाँ तहाँ रहेगा। जहां तहां बैठ जाएगा, मतलब एक ऑब्जर्व वे में बैठ जाएगा। तो यही कि हम लोग क्रिस्टल को, इसको यही थियरी को हम लोग क्रिस्टल पे लेके जाते हैं। क्रिस्टल में मतलब मेटल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पे लेके जाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि एटम्स को पहले डिफाइन किया गया है कि एक बड़ा सा साइज का एटम है, एक छोटा सा एटम साइज है, कोई मीडियम साइज का एटम है। मतलब मेरे पास एक पूल ऑफ आयंस है, एटम्स है और मॉलिक्यूल्स है। मेरे पास में क्या है, एक पूल है जिसमें कि मोटे लोग हैं, पतले लोग हैं, लंबे लोग हैं, छोटे लोग का लोग यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ वी हैव दैट पीपल इन अ सीट दैट ऑल द accommodated, वो सारा पीपल्स को मुझे एकोमोडेट बैठाना पड़ेगा ताकि किसी तरह से हैब्जर्ड नहीं रहे। ऐसे पैटर्न बिठाना होगा कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन इस तरह से बैठ कि इस पे 5 लोग बैठ सकेंगे। अगर मैं 5
शायद से 5 मोटे लोग नहीं बैठ पाएंगे, हो सकता है 3 ही लोग बैठ पाए। तो इसी के लिए मुझे एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, एक पैटर्न बना के बिठाएंगे, मोटा रहेगा, 2 पतले रहेंगे और बाकी मीडियम क्लास में रहेंगे। मैं कॉम्बिनेशन बना के बिठाता हूँ तो डेफिनेटली इट विल बी, मैं बनाते जाऊंगा तो सारे लोग आराम से बैठ सकते हैं और सभी एकदम प्रॉपर से बैठेंगे। तो के स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश, इससे फायदा क्या हो रहा है, जब कोई चीज अच्छी तरह से अरेंज होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो एक हार्ड है और उसका प्रॉपर्टीज काफी बेहतर मिलता है मुझे। लेकिन अगर जैसे जैसे मैं अरेंज करके लगा दूंगा तो क्या होगा, वो ब्रिटल प्रॉपर्टीज में चला जाएगा और टूटने का चांसेस जल्दी रहेंगे और उसका उस तरह का डिजायर प्रॉपर्टीज मुझे नहीं मिल पाएगा जिस तरह का उसका वर्किंग है। जैसे मैं एक ब्रिज बना रहा हूँ और ब्रिज में मैंने 100 ट्रक खड़ा कर दूंगा, अचानक से कोलैप्स कर जाएगा, तो वो मटेरियल का प्रॉपर्टीज नहीं होना था। ये प्रॉपर्टीज होना चाहिए क्या, पहले झुकना चाहिए, लचीलापन आना चाहिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो नीचे जाएगा और उसके बाद वो क्रैक एक लाइन डेवलप होना चाहिए कि वो टूटने का लाइन आना चाहिए उस पर, तब जाके टूटना चाहिए। ये अचानक से टूटेगा तो धड़ाम से, मतलब प्रॉब्लम है। तो इस तरह का मटेरियल प्रॉपर्टीज हमारा क्रिस्टल डिफाइन करता है, क्रिस्टल हमारा डिफाइन करता है किस तरह का प्रॉपर्टीज अटेंड करना है। तो अब देखते हैं क्रिस्टल का, तो वी विल बी व्हाट इज क्रिस्टलिटी। क्रिस्टलिटी क्या चीज है, जब किसी मटेरियल का पीरियोडिक अरेंजमेंट करते हैं 3D स्ट्रक्चर्स में, मतलब मेरे पास एक 3D जंगल है, अरेंजमेंट्स है, मैं जिस डायरेक्शन में जाऊंगा मुझे सेम चीज दिखेगा, मैं जहां जाऊंगा मुझे एक ही जैसा दिख रहा होगा। मतलब अगर मैं 1 किलोमीटर चल जाता हूँ और 1 किलोमीटर के बाद मैं रुक के देखता हूँ तो जहां मैंने स्टार्टिंग किया था जैसा सीन पहले दिख रहा था अब वैसा सीन अब भी दिख रहा है। मैं 1 किलोमीटर ऊपर जाता हूँ तो मैं आई एम ऑब्जर्विंग द सेम सीन, जो इनिशियल मुझे सीन दिख रहा था सेम सीनरी अभी भी दिख रहा है, तो देर इज नो चेंज। अगर इस तरह का मैं अरेंजमेंट करके रखा हूं किसी मेटल के अंदर में, एटम्स को और एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंजमेंट किया हूं और उसका 3D स्ट्रक्चर्स बन रहा है, तो इस तरह का चीजों को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलिटी। ठीक है, हमारा एटम्स का अरेंजमेंट, मतलब मैंने एक जैसे कि सोडियम क्लोरीन का इस तरह से अरेंजमेंट हुआ है, या CH4 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 इस तरह से अरेंजमेंट 3D में कर दिया हूं कि किसी भी डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन दिख रहा है सभी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में, किसी भी राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जहां भी जा रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग द सेम पैटर्न। इस तरह का चीजों को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलिटी। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या चीज है, अगर एक एटम्स को, आयंस को हम लोग एक स्पेक्ट्रली अरेंज करते हैं, स्पेक्ट्रल मतलब एक स्पेस में एक एटम्स और आयंस को इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो एक प्रॉपर, मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड बने। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक मैं ड्राइंग करने की कोशिश करता हूँ, मैंने बोला अब तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा होना चाहिए क्या कि सर एक्चुअली ये चीज ऐसा भी तो हो सकता था, तो मैं ऐसा बता रहा हूँ, पेन नहीं हुआ, नहीं सिलेक्शन सीधा, ठीक है, एक डॉट यहाँ पे है, जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये सभी एटम्स मेरे सारे एटम्स है, दिस आर माय एटम्स, ये सारे एटम्स है। अब मैं किसी बच्चे को दूंगा कि इसको अपने हिसाब से इस पॉइंट्स को जोड़ो, जैसे हम लोग बचपन में पजल को एक 1 2 3 4 5 6 करके एक जोड़ते थे और एक पिक्चर बनता था, राइट। हम लोग बचपन में एक गेम खेलते थे जिसमें कि पिक्चर बना रहा था 1 2 3 4, तो हम लोग उसको जोड़ेंगे तो कुछ पैटर्न बनता था या कुछ डायग्राम बनता था, उस तरह का कुछ चीजें था। तो मैं इसी तरह का तुमको एक डॉट करके दे दिया हूँ और तुमको बोलता हूँ इसको जोड़ो, और जोड़ने के बाद मुझे सब लोग दिखाओ क्या बनता है इससे। तो कोई बंदा इससे जोड़ रहा होगा, ऐसे जोड़ रहा होगा, ऐसे जोड़ रहा होगा, इस तरह से लेता होगा, 2 के यहाँ से लेंगे, 2 को यहाँ से लेंगे और फिर इसको ऐसे जोड़ देंगे। कोई इस तरह से जोड़ होगा, एक ऐसा जोड़ होगा, कोई इस तरह से जोड़ रहा होगा, सिंगल 4 ऐसा कोई जोड़ रहा होगा, और कोई ऐसे जोड़ रहा होगा, इस तरह से कोई जोड़ रहा होगा। हर किसी का मैं देख रहा हूँ कि डायग्राम कुछ अलग आ रहा है। एवरीवन इज क्रिएटिंग ए क्रिस्टल, सब लोग एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना रहा है। देखो ये सारा चीज एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, ये रोम्बस स्ट्रक्चर है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, और कोई पैलोग्राम बना सकता है, इस तरह से पैलोग्राम बना सकता है, इस तरह का। तो एवरीवन हैज हैविंग सम स्ट्रक्चर्स, सभी के पास सब एक स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द विच इज स्ट्रक्चर इज बेटर फॉर अस। मैं क्लियर कर दूं उसको। सो हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है, हम किसी तरह से भी अरेंज करना है। एटम्स का मैंने एक पूल बना दिया हूं, स्पेस में मैंने एटम्स को रख दिया हूं। नाउ दिस एटम्स एंड आयंस टू बी अटैच्ड विद सम बॉन्ड्स, एंड दिस बॉन्ड विल फॉर्म सम क्रिस्टल्स, दैट इज ए शेप बनाएगा। ये शेप को आइडेंटिफाई करना तुम्हारे पे डिपेंड है। तुम रोम्बस कर सकते हो, क्यूबिक कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, रेक्टेंगल कर सकते हो,
कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। तो हमारा जो रहेगा इसी के ऊपर रहेगा। तो अब उसमें से हम को देखते हैं तो उसका एक यूनिट सेल रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जैसे मान के चलते हैं इस तरह का एक यूनिट सेल रहेगा, मतलब सिंगल, जो कि एक यूनिटी है, उसका एक पहचान है, मतलब उसके बदौलत ही वो एलिमेंट बन रहा होगा। जैसे कि क्यूब है, क्यूब का एक क्यूब के बाद दूसरा क्यूब जोड़ते जा रहे हैं तो उसको वो एक डेंस फॉर्म में बनेगा, वो एक फिर मेरे पास मेटल का फॉर्म, कॉपर का हो सकता है वो, या फिर मैं इस कॉपर में और दूसरा प्रॉपर्टीज डाल देते हैं कि कॉपर में भी हम लोग क्रोमियम डाल देते हैं या निक्रोम डाल देते हैं या ब्रॉन्ज डाल देते हैं, या ब्रॉन्ज नहीं सॉरी, हम लोग उसमें टिन डाल देते हैं। क्या होगा, कॉपर में टिन डालने से उसका हो सकता है प्रॉपर्टीज चेंज होकर उसका क्यूब नहीं हो, अब रोम्बस प्रॉपर्टीज में चला जाए, वो कुछ और दोनों के एटम्स के बीच का स्पेस थोड़ा सा बढ़ सकता है या घट सकता है, या हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके हिसाब से मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ जो पॉसिबल जो होता है, पॉसिबल जो मेरे पास में पॉसिबिलिटीज हैं जो बन सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे पास में एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो वो है क्या क्या। हाँ कुछ पूछ रहे थे, हेलो। नो सर। अगर मैं किसी ओके जो मेरा क्यूब का मैं अगर बनाना चाहूंगा, मैं किसी एक चीज को क्रिस्टल को बनाना कर रहा चाहूंगा, है सर। आवाज नहीं आ रहा है, ओके जस्ट मेरा आवाज तो, मैं नेटवर्क देख लेता हूँ ना, नेटवर्क तो मेरा सही है, नो प्रॉब्लम। तो अब देखते हैं कैसे क्या है, अगर मैं किसी मेरे पास कितने क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो सकते हैं, मैंने बच्चों को दिया था डॉट्स जोड़ने के लिए, सारे पॉइंट्स को जोड़ने के लिए दिया था, तो उन्होंने मुझे कितने पॉइंट्स क्रिएट करके दिए, कितने पिक्चर क्रिएट करके दिए, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बना के दिया मुझे किसी ने, और किसी ने मुझे टेट्रागोनल बना के दिया, टेट्रागोनल देखो सेकंड फिगर में है, फिर ऑर्थोरोम्बिक पिक्चर बना के दिया किसी ने मुझे रोमोहाइड्रल बना के दिया, किसी ने हेक्सागोनल बना के दिया, किसी ने मोनोक्लिनिक और किसी ने ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर बना के दिया। तो सभी ने अपना अपना स्ट्रक्चर बना के दिया है मुझे, और ये सारे स्ट्रक्चर जो है एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज यूनिट सेल स्ट्रक्चर, ये सारे यूनिट बेस है, इसी के बेस पे बाकी क्रिस्टल्स जुड़ने वाले, यही एक बेस क्रिस्टल है, इसी बेस क्रिस्टल के साथ वो दूसरा वाला क्रिस्टल भी जुड़ने वाला है, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से एक क्रिस्टल ये है, एक क्रिस्टल मान के चलो कि एक क्रिस्टल ये है, इसी तरह का एक और क्रिस्टल इसके बगल में आके जुड़ जाएगा, तो इस तरह का सेकंड क्रिस्टल जुड़ेगा, और इसी तरह से ये इस साइड में जुड़ रहा होगा, इस साइड में भी, इस साइड में भी, इस साइड में भी, मतलब इन ऑल डायरेक्शन इट विल बी अटैचिंग, ये सारा क्रिस्टल से एक दूसरे से जुड़ते हुए पूरा का पूरा ये एक पूरा का एलिमेंट बन जाएगा। और जब इस तरह का जुड़ के बन जाएगा तो मुझे लगता है इसका प्रॉपर्टीज कुछ अलग होगा। मान के चलते हैं, अगर मान के चलते हैं ये कॉपर का ही था, कॉपर का था, सिंपल कॉपर का अरेंजमेंट था ये, अगर इसमें हल्का सा मैं टिन में डाल देता हूँ, तो टिन का करने से क्या हो गया, एक दूसरा एक एलिमेंट आया है, दूसरा एटम एक आया है, उसका चार्ज अलग है, दूसरा उसका प्रॉपर्टीज अलग है, उसके आयंस कुछ ज्यादा है या कम हो सकता है, उसके बेसिस पे ये क्रिस्टल का स्पेस, अगर मैं दो मैग्नेट को क्लोज लाने की कोशिश करता हूँ अट्रैक्ट होता है, या दो सेम चार्जेस को लाने की कोशिश करता हूँ रिपेल करता है। तो मैं वही चीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैं दो आयंस नया लाया हूँ, हो सकता है उसमें अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्शन फोर्स हो, अट्रैक्शन फोर्स होगा तो वो क्या क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, मतलब अगर वो रिपल्शन प्रॉपर्टीज के साथ होगा तो वो थोड़ा के बॉन्ड बनाएगा। तो ये इसी हिसाब से, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैं क्यूबिक की बात करता हूँ का प्रॉपर्टीज में क्या, सारे साइड इक्वल है, सारे ए इक्वल टू बी, एंड द एंगल सबटेंडेड जो सारे ए और बी और सी सबटेंड करेगा वो 90 होगा, तो दैट इज अल्फा बी, सारे एंगल जो होंगे मतलब ए और बी के बीच में 90 और सी और ए के बीच में भी एंगल 90 है। तो ये एक रहेगा, टेट्रागोनल में देखूंगा तो टेट्रागोनल में क्या ए इक्वल टू बी रहेगा बट नॉट इक्वल टू सी, ए का लेंथ और बी का लेंथ इक्वल है, सी का लेंथ इक्वल नहीं रहेगा, मतलब लेंथ और ब्रेथ सेम है, हाइट अलग है। तो ये और तीनों के बीच में एंगल कितना है 90, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, ध्यान देने की बात यहाँ पे है, मुझे क्या ध्यान देना है एग्जामिनेशंस के लिए, इन द गेट एग्जामिनेशन वी हैव बीन आस्क्ड, मुझे एग्जामिनेशन में गेट एग्जामिनेशन में इस 12 टेबल है, टोटल 12 टेबल है, इसमें तुम्हारा इसमें टोटल नहीं है, मैंने 12 टेबल मैं शेयर करूंगा वो भी, 1 2 3 4 5 6 7 अब 5 और हैं,
टोटल 12 में से तुमको एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन एक क्वेश्चन पूछता है कि हेक्सागोनल पैकिंग स्ट्रक्चर जो होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो होते हैं, उसका कौन सा स्टेटमेंट में सही है। ए, ये ए, सॉरी ये ए है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। अब इसमें से हेक्सागोनल का कौन सा ऑप्शन सही है, तुमको एग्जामिनेशन से पूछा जाता है इन गेट एग्जामिनेशन और इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वी आर आस्क्ड a simple question that in hexagonal what is the properties of side and its angles। तो मैं बोलता हूं कि in hexagonal a is equal to b, that is length equal to breadth but not equal to height। height उसका बराबर नहीं रहेगा, a equal to b and not equal to c, but all the angle that is alpha, beta, sorry alpha and beta will be 90 and gamma will be equal to 120। ये प्रॉपर्टीज है हेक्सागोनल का। सो वी हैव टू कीप दिस वैल्यूज एंड दिस पिक्चर इन आवर माइंड फॉर एग्जामिनेशंस एंड फ्यूचर एग्जामिनेशंस आल्सो, नॉट फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। मैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए फोकस करने के लिए नहीं बोलूंगा, सिर्फ यू हैव टू फोकस फॉर द कैरियर। आगे हमारा जो है उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि मेरा क्यूबिक स्ट्रक्चर में सारे के सारे सभी सेम होता है, दैट इज ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं हेक्सागोनल की बात करूंगा, हेक्सागोनल की बात करता हूँ, इसमें ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा एंड गामा इक्वल टू 120। तो ये एक प्रॉपर्टीज मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। दीज आर द थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर। तो मैं सभी इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, यू गो थ्रू दिस नोट्स and remember, try to write and remember। I will say that write and remember this notes। ये सारे चीजें जो है अगर जब तक लिखेंगे नहीं तब तक क्या नहीं हो, जस्ट ड्रॉ करो, साइड्स लिखो और उसके एंगल लिखो, दैट विल मेक यू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम। सो ट्राई टू डू दैट। अब हम लोग देखते हैं कि जब अगर मेरे पास अब क्रिस्टल्स तो हैं, क्रिस्टल्स तो बन चुके हैं, नाउ वी हैव टू अरेंज। एक क्रिस्टल के ऊपर दूसरा क्रिस्टल को रखना है। These things are going to be formed। कैसे बनने वाला है, कैसे इसके प्रॉपर्टीज आने वाले हैं, क्या इसका खासियत। तो जब मैं क्रिस्टल को जोड़ता हूं तो 3 तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, दैट इज फेस सेंटर्स, बॉडी सेंटर्स एंड हेक्सागोनल। 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सॉरी मैं बहुत नीचे चला गया। तो मेरे पास 3 तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। एक और होता है सिंपल SC। 4 मैं बोल सकता हूँ, 4 स्ट्रक्चर्स। 4 स्ट्रक्चर्स में क्या होंगे, पहला होगा SC दैट इज सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स में मेरा कुछ ज्यादा नहीं है, दैट इज ऑल द हमारे क्यूब में। इसको ड्रॉ कर देता हूँ, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स को मैं करता हूँ। ये रहा, दिस आर द क्यूब। अब क्यूब के जो एज हैं, इस एज पे एक एटम, इस तरह का एटम्स को मैं अरेंज कर दे रहा हूं। अगर इस तरह का मैं एटम्स अरेंज कर देता हूं, दिस विल कॉल्ड एज ए क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। अगर मैं किसी इस तरह का अरेंजमेंट करता हूं कि सारे कॉर्नर्स पे मैं एक एटम्स को रख देता हूं, तो वो मेरा बनेगा जैसे कॉपर का, जो मैं बोलूंगा कॉपर प्योर एलिमेंट कॉपर है, उसमें कॉपर ही है सिर्फ, उसके अलावा दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस कॉपर के चारों एलिमेंट जो है चारों कॉर्नर्स पे हैं, ये 8 कॉर्नर्स पे हैं, तो उस तरह का एलिमेंट मैं बोलूंगा सिंपल क्यूबिक। अब देखते हैं फेस सेंटर में क्या होता है। फेस सेंटर में क्या होता है, जिसमें कि यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। यहाँ कॉपर है, यहाँ कॉपर है, यहाँ कॉपर है, यहाँ कॉपर, और बीच में टिन आ गया है ऐसे। यहाँ टिन है, ये कॉपर है, ये कॉपर है, कॉपर है, सारे कॉर्नर्स पे ये है। और इस फेस पे फेस के सेंटर पे टिन है। ये एक फेस है, इस फेस पे चारों कॉर्नर्स पे तुम्हारे कॉपर है और यहाँ पर टिन लगा दिया मैंने। इस तरह का अरेंजमेंट करता हूँ, उसको बोलते हैं फेस सेंटर। फेस के बीचों बीच में अगर मैं लगा रहा हूँ तो फेस सेंटर स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो फेस सेंटर स्ट्रक्चर्स में कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है। अगर मैं इसको देखता हूँ पूरी तरह से, इसको कट करके देखता हूँ एक एलिमेंट को, सो वी आर ऑब्जर्विंग। ये मैंने ऑब्जर्वेशन कैसे किया, हाउ वी हैव डन दिस ऑब्जर्वेशन, मैं इसको कैसे देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैंने इसको जब देखा, सो वी ऑब्जर्व समथिंग दैट ये एटम्स कुछ इस तरह से अरेंजमेंट्स है।
दिस आर द एटम्स अरेंजमेंट्स इन द अंडर द माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब उसको मैं देखा तो इससे से मुझे एक दिख रहा है अरेंजमेंट्स। अगर इसका मैं बोलता हूँ कि इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, अगर मैं बोलूँगा इस डायगोनल से अपोजिट डायगोनल से मैं आता हूँ और इस डायगोनल पे आता हूँ, मतलब मैं एनिमेट करता हूँ, रुको जरा। अगर मैं इस कॉर्नर से इस कोने से इस कोने से इस कोने पे जा रहा हूँ, अगर ये चीज ऐसे ज्वाइन करने जा रहा हूँ, इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, दैट इज ए। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ये एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ए विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, दैट इज रेडियस अंडर रूट 2। अगर उसका डायगोनल जो लेंथ रहेगा, डायगोनल जो लेंथ रहेगा, एटम का डायगोनल लेंथ है जो, दैट इज ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ क्यूब, जो 2 टाइम्स रेडियस है। यहाँ पे मैं डायग्राम को इनलार्ज कर रहा हूँ, देख लो जरा एक बार। ऊपर जाना पड़ेगा मुझे फिर से, सॉरी ये बार पर ऊपर भाग रहा है। These are A side and अगर उसको देखा जाए तो 2 4 टाइम्स R रहेगा। फॉर्मूला है डायगोनल का, ये डायगोनल का फॉर्मूला है। मैं जो देखूंगा इसका रेडियस जो निकलेगा ए का लेंथ निकलेगा इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस टू R। इस तरह का चीजें अगर है इस था, तो मुझे पूछा था कि व्हाट इज क्या चीज है आप सर पीछे वाला कॉर्नर एटम में जाएगा या फ्रंट वाला कॉर्नर एटम में सर? देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे डायग्राम से दिखाता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम। ये रहा, ये है यस कि एक यहाँ पे एटम है, देख लो यहाँ पे एक ये एटम है। अगर इस डायग्राम को स्केमेटिक देख रहे हैं और उसको एक्चुअल में रख के चल रहे हैं, और इसके बाद में ये देख रहे हैं सामने से फ्रंट वाला, ये वाला आगे का फ्रंट देखते हैं, तो ये वाला मैं जोड़ रहा हूँ। ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये 90 डिग्री का है, 90 है, तो ये ए साइड है, ये ए लेंथ है, ये ए लेंथ है, और इसका लेंथ आएगा 2 टाइम्स आर, दैट इज रेडियस ऑफ, ये क्या है देखो, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है कितना है, ये लेंथ, इसको मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल आर या 2 टाइम्स आर। ये 2 टाइम्स आर रहेगा, इसका रेडियस का देखो ध्यान दो, ये 2 टाइम्स आर है, जो डायमीटर है वो पूरा, ये हाफ आर है, ये हाफ आर है, इसीलिए ये कितना हो गया 4 आर। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, आर है, ये आर है, ये 2 टाइम्स आर है, तो ये 3 + 4, इसलिए 4 आर यहाँ पे इसी के लिए ध्यान दो कैसे इसका ज्योमेट्रिकल है। मैं उसको यहाँ पे ये क्लोज करूँ, ये देखो कैसे हुआ है। यहाँ पे देखो मैं डायग्राम्स को थोड़ा सा इनलार्ज कर रहा हूँ और नाउ इट इज विजिबल। अब मैं इसको इन्वर्ट करता हूँ, ये देखो ये एक हो गया आर, ये 2 आर, ये आर कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ आर हो गया, 4 आर। यस सर और ये आर क्या था, मैं आर जब पूछा जाता है कि गेट एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज आर, तो रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, जो भी बॉन्ड बन रहा है, जो भी स्ट्रक्चर, क्यूबिक स्ट्रक्चर या जो भी बनेगा, उसका एटम का जो रेडियस है दैट इज बिन, अगर तुमको ये फॉर्मूला में दिया जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला भी आता है, मैथमेटिकल भी इसमें मैं इंक्लूड किया हूँ नोट्स में, मैथमेटिक्स पे भी इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं गेट एग्जामिनेशन पे, तो ध्यान देंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जस्ट आई विल कंप्लीट दिस नोट एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द न्यूमेरिकल्स आल्सो। तो ये रहा, ये देखते हैं, ये रहा। अब हम लोग देखते हैं एटम्स का अरेंजमेंट, हम लोग देखते हैं कॉर्नर्स में है, बॉडी सेंटर्स में क्या हो रहा है, बॉडी सेंटर में है क्या, एकदम बॉडी के अंदर में जाके बैठ गया बीचों बीच में। मतलब देखो ये जो है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एटम यहाँ है, चारों कोने पे, चारों कोने पे है, चारों कोने में है, चारों कोने में, और इसकी क्यूब के इनसाइड में, क्यूब के इनसाइड में बीच में ही एक एटम जाके बैठा हुआ है, जो कि ये है, बीचों बीच में जाके बैठा हुआ है। इस टाइम पे अगर बीचों बीच बैठा हुआ, हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका हम लोग का फॉर्मूला बनेगा। इसको सेम देखता हूँ, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर्स, मैं इसको इस तरह का स्ट्रक्चर देख सकता हूँ। प्लेट एक राउंड एटम पूरा का पूरा बीच में है, एटम जो है 1/4, इसको बोलेंगे जो 1/4 सारा चीज क्या है, ये जो एटम्स है इस कोने पे जो जा रहा है, कितना जा रहा है, एक फुल एटम का कितना है, ये फुल एटम का 1/4
फुल एटम का 1/4 है, फुल एटम का 1/4 है, 1/4 1/4 1/4 और एक पीछे साइड भी होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 1/4 तो कितना एटम हो गया ये? 2 एटम। इस और ये प्लस एक ये एटम कंप्लीट होती है। इस बॉडी सेंटर्ड में कितने एटम पाए जा रहे हैं? कंप्लीट राउंड 3 एटम से, कंप्लीट 3 एटम से ये बॉडी सेंटर बन रहा है। ठीक है, तो ये रहा। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या रहेगा। इसका फॉर्मूला है दैट इज A इक्वल टू 4 टाइम्स R√3। कैसे किया गया है ये देखो, यहाँ पे फिर से वही वाला फॉर्मूला ये लगाया गया है। A और ये लेंथ A है, इसका हम लोग डायगोनली निकाल रहे हैं 4R और उसके बाद हम लोग उसको प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग देखेंगे नीचे वाले न्यूमेरिकल्स में देखते हैं। अब देखते हैं एक और स्ट्रक्चर जो अवेलेबल है, हेक्सागोनल पैकिंग स्ट्रक्चर्स और भी अवेलेबल है हमारे यूजी लेवल पे। हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यूजी लेवल वी विल बी सिंपली सीइंग फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड हेक्सागोनल पैकिंग स्ट्रक्चर्स। ये 4 पैकिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग देख पाते हैं और हमारे सिलेबस में यही इंक्लूडेड है। सो वी विल फोकस ऑन दिस टॉपिक्स ओनली, वी विल नॉट गो फॉर द हाई स्टडीज। क्या हमारे आगे के स्टडीज में है टॉपिक, उसको हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग जस्ट अभी जो सिंपल टॉपिक्स हमारे यूजी लेवल पे, दैट विल बी फोकस्ड ऑन दैट टॉपिक ओनली। अब देखते हैं, ये मेरा हेक्सागोनल पैकिंग स्ट्रक्चर है। बेस क्या है? हेक्सागन है। टॉप क्या है? हेक्सागन है। अगर मैं देखूंगा हेक्सागोनल प्लेन ऊपर में है, हेक्सागोनल प्लेन नीचे में है। मतलब एक हेक्सागोनल प्लेट ऊपर कटा हुआ है, एक हेक्सागोनल प्लेट ऊपर टंगा हुआ है और एक हेक्सागोनल प्लेट नीचे टंगा हुआ है और इसके बीच में एक ट्रायंगल फेस फंस गया है। इन दोनों हेक्सागन प्लेट्स के बीच में एक ट्रायंगल फेस फंसा हुआ है जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर को कंफर्म बनवा रहा है। और इस तरह का हम लोग स्ट्रक्चर अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम उसको बोलेंगे क्या चीज? हेक्सागोनल पैकिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन हेक्सागोनल के टॉप फेस से देखो और बॉटम फेस से देखो। अब बोलो, ये ट्रायंगल दोनों साइड होगा कि सर सिर्फ बीच में होगा? बीच में होगा, बीच में होगा। दैट विल बी इन सेंटर ऑफ हेक्सागोनल प्लेट्स के बीच में, सेंटर पे। और एक ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, हेक्सागोनल का प्लेट के सेंटर पे देखो, हेक्सागोनल का प्लेन जो ऊपर वाला है बॉटम प्लेन में देखो, उसके सेंटर पे भी एक एटम दिख रहा है। टॉप एंड बॉटम ऑफ द सही। हेक्सागोनल प्लेन वी आर ऑब्जर्विंग द वन एटम। एक एटम ऊपर में, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने वाला है। जो हेक्सागोनल बॉन्ड है, अगर मैं चारों बॉन्ड के बीच में देखूं कि कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, अगर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता हूं और दूसरा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का जोड़ता हूं और इसी तरह से एक क्यूबिक लेता हूं और एक बॉडी सेंटर लेता हूं, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन, क्योंकि इसमें कितना एटम शेयर होने वाला है पता है? इसमें एटम जो दूसरा क्रिस्टल के साथ शेयर करेगा वो 3 4 5 6 और ये 7 एटम ये शेयर कर रहा है दूसरे क्रिस्टल के साथ में, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। यही चीज मैं अगर उसको ऊपर देखूं, इफ आई एम गोइंग टू, सो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग दैट कितना प्लेन जा रहा है ये, अगर मैं यहाँ देखूंगा तो कितना ये जा रहा है, 3 4 4 ही ये कर रहा है शेयर, 4। ये दूसरा देखें, अगर इसके ऊपर जाते हैं फेस सेंटर पे देखते हैं कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। देखें ये 1 2 3 4 ये 5, इसमें 5 है। तो कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? अगर एससीपी, एफसीपी और एफडीसीसी, दोनों में से कौन सा है? तीनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा बताओ? क्योंकि हेक्सागोनल में मैं देख रहा हूँ कि एससीपी सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद ये एफसीसी। फेस सेंटर, राइट। फेस सेंटर में 5 एटम आ रहे हैं शेयरिंग के लिए, 5 एटम्स आ रहे हैं। बॉडी सेंटर में क्या हो रहा है? सिर्फ 4। बॉडी सेंटर्स में क्या हो रहा है? सिर्फ 4। बॉडी सेंटर में सिर्फ 4 आ रहे हैं, इसी के लिए इतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा इसका। तो ये एक प्रॉपर्टीज है जो कि डिफाइन कर रहा है, ये सारी प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करता है। ये जो छोटा छोटा चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, स्मॉल थिंग्स जो हम लोग एडअप कर रहे हैं अपने नॉलेज में, ये जाके आगे प्रॉपर्टीज में मूव कर रहे हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज कैसे उसका डिफाइन हो रहा है, मैनेबल क्यों हो जा रहा है, डक्टिलिटी क्यों हो जा रहा है, ये सारा चीज हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका बेस पे जाके हम लोग बेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एटम के अंदर हो क्या रहा है। अब ये सारा चीज होने के बाद में एक चीज और यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा, पैकिंग फैक्टर देखो, फेस सेंटर्ड और एससीपी का 74% ऑक्युपाइड स्पेस है एटम से, खाली कितना है?
26% खाली 26. स्पेस, मतलब दो एटम के बीच में 26%, मतलब इसमें 20%, 26% इम्प्योरिटीज में ऐड कर सकता हूँ। मतलब दूसरा जिसको बोलेंगे दूसरा बाहर से कोई एलिमेंट को लाके इसमें बीच में डाल सकता हूँ, इनके गैप्स के बीच। अगर जैसे कि बीसीसी में देखता हूँ, बॉडी सेंटर्ड में देखता हूँ, 68% जो है भरा हुआ स्पेस है, और रिमेनिंग कितना हो गया 32%। 32% जो है 32% वेकेंट है, खाली स्पेस है। तो 32% में मैं कुछ क्रोमियम डाल देता हूँ, निकल डाल देता हूँ, ये कार्बन डाल देता हूँ। तो कुछ मेरे पास सबसे ज्यादा स्पेस खाली है, इसमें ज्यादा मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। लेकिन इसमें 26% खाली है, इसलिए ज्यादा इसमें कुछ एडिशन नहीं कर सकता। अगर कुछ मैं एडिशन करना चाह रहा हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा बेहतर लग रहा है बीसीसी। बॉन्ड एससीपी और एफसीसी में अच्छा है, बीसीसी में बॉन्ड कमजोर है, लेकिन इसमें बैलेंस बहुत ज्यादा है, इसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा है। जहां ज्यादा वैकेंसी रहेगा जॉब एप्लीकेशन वहां ज्यादा गिरने वाले हैं। इसमें वैकेंसी ज्यादा है ही नहीं, एफसीसी और एससीसी में एक्टिवली वो रिएक्शन ज्यादा करेगा नहीं। जहां अगर कोई बॉडी सेंटर्ड और एससीपी स्ट्रक्चर्स बना लेगा, वो मेरा मेटल जो है रिएक्शंस में आएगा ही नहीं। वो किसी के साथ जुड़ना पसंद नहीं करेगा, किसी को जोड़ना पसंद नहीं करेगा। लेकिन बॉडी सेंटर्ड में क्या है, वो इतने उसके पास इतना खाली स्पेस है, इतना सूनापन उसके पास है कि वो दूसरे के साथ दोस्ती करने को तैयार है। नाउ ही इज गोइंग टू अटैच विद एवरीवन। सो दिस इज द थिंग। यस, सिंपल क्यूबिक का भी कितना होता है? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स में 52. उसका तो पूरा स्पेस खाली है, पूरा बीच का स्पेस खाली है। उसमें काफी सर 52 या अराउंड 56 होता है. 50% इसमें स्पेस है। वो तो पूरा कंप्लीटली, अगर मैं प्योर एलिमेंट में कॉपर ले लो, प्योर आयरन, प्योर कॉपर ले लो, ऑल द थिंग्स आर इन एफसीसी। भी ऐड करते चलो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन करते जाओ चला जाएगा। उसके पास काफी स्पेस खाली होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमें किस ये लेना है एक्सपेरिमेंट के लिए, किसको मुझे इसका मेलेबिलिटी को बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। अगर जिसका ज्यादा वैलेंस है उसमें मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट कर सकता हूँ, उसको ज्यादा दूसरा एलिमेंट में डोपिंग कर सकता हूँ जाके। तो ये आज का टॉपिक इतना रहने देते हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू द प्रॉब्लम। हम लोग कल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स, हाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। और इसके बाद हम लोग लैटिस स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, मिलर एंड लैटिस स्ट्रक्चर्स है, उसको हम लोग कल समझेंगे कैसे इसका रहेंगे। तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आज का टॉपिक तुम लोग को समझ में आया होगा। 5 स्टूडेंट्स अभी। Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay, so we will continue the class tomorrow. So should I end the class? Any doubts from your end? Yes. No sir. Okay, if you will having any doubts, you can ask in the class. Okay, so we'll meet tomorrow. Bye, take care. Thank you sir. Yes, sir.